रुपया मजबूत होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे ले आया। वफाकी हुकूमत ने रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कर दिया। वज़ीर खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 253 रुपए। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे फी लीटर का हो गया। इसहाक डार कहते हैं वज़ीर आज़म ने जोर दिया आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर बर्दाश्त नहीं। शहबाज जरदारी बैठक में इंतखाबात के इनकाद पर दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म से साबिक़ सदर की लाहौर मॉडल टाउन में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी की मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते खत्म करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने के बयानिया से हटने लगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। कहा इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी जवाब पेश करने लगे। सूबों की दरखास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा। अमल को 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना था जो मुतासर हुआ। इलेक्शन कमीशन का काम है कि आईनी तकाज़ों के मुताबिक शेड्यूल जारी करे। वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमत की पॉलिसीज का पोस्टमार्टम कर दिया। मुआशी और खारिजा अमूर पर खुलकर बोले। लाहौर में ताजरों से खिताब में कहा MD IMF ने भी मुआहदे से इन्हिराफ का जिक्र किया। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है। प्रोग्राम की बहाली नहीं, डिफॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। जाती मफादात को कौमी मफादात पर बाला नहीं, उनके तहत रखना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई थी। पाक अमेरिका ताल्लुकात बहाल करने में दिन रात एक किया। सिपा सलार की ईरान में मसरूफियात। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ धमकियों पर उतर आए। JIT में तफ्तीश की कहानी सामने आ गई। कहा आप में से किसी ने नहीं रहना, वापस आ रहा हूं, सबको देख लूंगा। 9 मई वाकयात के सवाल पर कहा प्लानिंग कहीं और हुई, मेरा इससे ताल्लुक नहीं। कारकुनों के कंटोनमेंट में जाने पर जवाब पेश किया। जब कमांडर मुझे गिरफ्तार कराएगा तो लोगों ने वहीं जाना था। वीडियोस और तस्वीर को मानने से इनकार, बोले ये मेरे लोग नहीं। फैसल वावडा मुस्लिम लीग नून के गुन गाने लगे। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ ने गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की। ये भी कहा कि आने वाले हफ्ते चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल और तकलीफदेह हैं। एक और जमानत मिली पर रिहाई न मिली। परवेज इलाही का रिलीफ के लिए इंतजार तवील। रूपकार ताखीर से मौसूल होने पर रिहा न किया जा सका। पुलिस और एंटी करप्शन की टीम भी मुमकिना गिरफ्तारी के लिए बाहर मौजूद रही। सुपरिटेंडेंट जेल ने 5 बजे के बाद रिहाई से इनकार किया तो तमाम टीमें वापस चली गईं। CCPO लाहौर की परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर को खत में अहकामात जारी करने की दरखास्त। लीग ना ही JUI। परवेज खटक की सोलो फ्लाइट। साबिक वफाकी वजीर की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की तरदीद। चुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुका, जल्द अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर सियासी ग्रुप तेजी से मुनज़्ज़म हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में कोई मनफी बात की न करूंगा। जयाले रहनुमा जलाल में आ गए। सियासी हरीफों पर लफ्जी तीर चला दिए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। CPAC का तोहफा आसिफ अली जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। $5 अरब की सरमायाकारी, 1 लाख से ज्यादा मुलाजमत के मौके पैदा होंगे।
आवाम को बिजली के जोरदार झटके की तफसील सामने आ गई। बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे से तमाम तबकों पर भारी बोझ पड़ेगा। पहली बार बगैर सरचार्ज और GST के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹29.78 का हो जाएगा। टैक्सेस मिलाकर एक यूनिट ₹50 के करीब पड़ेगा। बिल में माहाना 100 यूनिट पर 500, 200 यूनिट पर 1000 और 300 यूनिट पर ₹2000 तक का इजाफा होगा। 500 यूनिट पर 3000 और 700 यूनिट पर ₹4000 बढ़ेंगे। सारे टैक्सेस इसके अलावा होंगे। हुकूमत एक एक करके IMF की फरमाइशें पूरी करने लगी। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है मुख्तलिफ स्लैब के लिए गैस महंगी करने का काम हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने IMF को 1 जुलाई से गैस टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी। जायजा लिया जा रहा है कि स्लैब के लिए कितना टैरिफ बढ़ाया जाएगा। तोशाखाना केस चलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की केस काबिल समाअत होने के खिलाफ दरखास्त पर 17 जुलाई को समाअत होगी। गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत ना हो सकी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का यू टर्न, मुद्दत खत्म होने तक जमात हुकूमत का हिस्सा बनी रहेगी। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वज़ीर आज़म के मुआविनीन के तौर पर काम जारी रखेंगे। दोनों ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। हुकूमत की कानूनी टीम को धचका। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अपने ओहदे से मुस्ताफी। जहांगीर जदून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ट्वीट किया, अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मयस्सर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरोए कार लाएगा। दरियाए सतलुज कहरोड़ पका के मकाम पर बिफर गया। हेड साइफन पर इखराज 10,182 क्यूसेक हो गया। पानी की सतह में 6 फीट से जायद का इजाफा। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल। पानी मकामी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। मानसून के तगड़े स्पेल से सैलाबी सूरत हाल। मियाँ वाली में पानी का रैला हर शय बहा ले गया। कालाबाग के मकाम पर बरसाती नाले का बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। एबटाबाद में बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हो गया। पेशावर में निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के बाद हब्स। गैर कानूनी धंधे पर कानून की पकड़। ऑनलाइन कर्ज ऐप के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां तेज। गिरफ्तार 9 मुलजिमों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में अदम अदायगी और ब्लैकमेलिंग से तंग 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली थी। बेवा की दरखास्त पर पुलिस और FIA ने कार्रवाइयां शुरू की। टारगेट किलिंग या जाती रंजिश। कराची सच्चल गोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। नोहा खान, हसनैन हैदर जाम बहक। मुलजिमों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन पर आलमी पाबंदी का खतरा मंडलाने लगा। मजीद 4 एथलीट्स और 1 वेट लिफ्टर का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। सेफ गेम्स में भी 3 पाकिस्तानी एथलीट्स के टेस्ट मुस्बत आए थे।